दोस्तों, आप अगर हिंदुस्तान के गांव देहात का दौरा करेंगे तो आपको वहां कुछ डॉक्टर देखने को मिलेंगे जिन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई तो नहीं की होती है, लेकिन फिर भी वो लोगों का इलाज कर रहे होते हैं। गांव में उन्हें लोगों द्वारा झोला छाप डॉक्टर कहा जाता है। उनके आसपास ही आपको मेडिकल स्टोर मिलेंगे जिसमें दवाई देने वाला फार्मासिस्ट होता है। गांव के लोग कई बार तो उस झोला छाप डॉक्टर से दवाई लेते हैं और कई बार मेडिकल स्टोर पर जाकर बिना सलाह के उस फार्मासिस्ट से दवाई ले लेते हैं। मज़े की बात यह है कि उनको इस दवाई से आराम भी मिल जाता है। ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं होता। ऐसी ही एक घटना है उज़्बेकिस्तान के समरकंद की। समरकंद के अलग अलग इलाकों में बच्चे बीमार हुए, दिक्कत थी नज़ला खांसी, तो घर वालों ने मेडिकल स्टोर जाकर फार्मासिस्ट की सलाह पर कफ सिरप खरीदकर बच्चों को पिलाना शुरू कर दिया। कफ सिरप पीने के कुछ दिन बाद बच्चों की तबीयत सही होने के बजाय बिगड़ने लगी। जब तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो उनको आसपास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चों का चेकअप किया गया तो उसमें पाया कि ज़्यादातर बच्चों की किडनी खराब हो चुकी है। डॉक्टर्स उनको बचाने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन देखते ही देखते उनमें से अलग अलग जगहों पर 18 बच्चों की मौत हो जाती है। इन 18 बच्चों में से 15 बच्चे तो 3 साल से भी कम के होते हैं। इन बच्चों की मौतों से पूरे समरकंद में तहलका मच जाता है। पूरी उज़्बेकिस्तान की सरकार सख्ते में आ जाती है। मौतों की वजह जानने के लिए तहकीक की जाती है। खोजबीन के दौरान मरने वाले बच्चों के घरों में से वही कप सिरप की खाली शीशी हाथ लगती है। उन शीशियों को टेस्ट के लिए लैब भेजा जाता है। लैब में जब उनका निरीक्षण किया जाता है तो टेस्ट करने वाली टीम परिणाम देखकर भौचक्का रह जाती है। उनके पसीने आ जाते हैं। टेस्ट में उनको एथिलीन ग्लाइकोल मिलता है, जो कि एक जहरीला पदार्थ है। एथिलीन ग्लाइकोल से बेहोशी, कार्डियोवास्कुलर समस्याओं से लेकर किडनी फेल होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। समरकंद में 18 बच्चों में ज़्यादातर की मौत का कारण किडनी का खराब होना रहा था। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ टॉक्सिकोलॉजी के अनुसार दवाओं को लेकर 20वीं सदी में हुए बड़े हादसों में डाइथिलीन ग्लाइकोल शामिल है। ये एक तरह का सोलवेंट है। 1937 में अमेरिका में एक दवा बनाई गई थी जिसमें सोलवेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया था। उस समय इसके कारण 100 से अधिक मरीजों की मौत हो गई थी, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। उस वक्त बच्चों को खांसी और जुकाम के लिए ये दवा दी गई थी। इस हादसे के बाद 1938 में फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बनाया गया। एथिलीन ग्लाइकोल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस एथिलीन ग्लाइकोल ने दुनिया के सबसे बड़े फार्मा निर्यात देश के भविष्य को संकट में ला खड़ा किया है। आज की स्टोरी में हम एथिलीन ग्लाइकोल पर बात करेंगे। हेलो, मैं परवेज और आप देख रहे हैं द पारा शो। पश्चिमी अफ्रीका में एक देश पड़ता है गाम्बिया। गाम्बिया 1965 में ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। देश की आबादी है लगभग 25 लाख। ये देश पर्यटन के लिए खूब जाना जाता है। गाम्बिया नदी के किनारे बसे देश की 1/3 आबादी गरीबी रेखा से नीचे आती है। अक्टूबर महीने में इस देश में घटना घटती है। वहाँ के छोटे बच्चों को खांसी और नज़ले जुकाम की दिक्कत होती है। परिवार वाले डॉक्टर और मेडिकल स्टोर से बच्चों को दवाई दिलवाते हैं। दवाई के खाने के बाद बच्चों को आराम नहीं लगता, बल्कि वो और बीमार होते जाते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, बच्चों की हालत बद से बदतर होती जाती है। अगले कुछ दिनों में बच्चों के मरने की खबरें आने लगती हैं। पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, हर रोज़ ये संख्या बढ़ती चली जाती है और देखते ही देखते ये संख्या 70 पर पहुंच जाती है। एक साथ इतने बच्चों की मौत से छोटी सी आबादी वाले देश में हाहाकार मच जाता है। इस घटने की खबर जब WHO को पहुंचती है तो वो आनन फानन में अपनी टीम को जांच के लिए गम्बिया भेजती है। टीम जब रिसर्च करती है तो उसमें उनको अलग अलग जगह से 4 कफ सिरप मिलते हैं, जिनमें वही जानलेवा एथिलीन ग्लाइकोल मिलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भारत की एक दवा कंपनी के 4 कफ और कोल्ड सिरप खांसी और जुकाम की दवाओं को लेकर चेतावनी जारी करता है। WHO के प्रमुख टेड्रोस गैब्रियसेस बताते हैं कि ये 4 दवाएं कफ और कोल्ड सिरप हैं जो भारत में मैदान फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाती है। ये दूषित उत्पाद अभी तक गम्बिया में ही पाए गए हैं, लेकिन ये अन्य देशों में भी वितरित की गई होंगी। WHO मरीजों को नुकसान पहुंचने से रोकने के लिए सभी देशों को इन उत्पादों की जांच करने और उन्हें हटाने की सलाह देता है। साथ ही उन्हें दावा किया था कि भारतीय कंपनी ने इन दवाओं की सुरक्षा की गारंटी भी नहीं दी थी। भारत की सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने संकेत दिए थे कि भारतीय कंपनी ने सिर्फ गम्बिया में ही इन दवाओं को भेजा था, लेकिन इसके वैश्विक एक्सपोजर की भी आशंका है, क्योंकि हो सकता है कि कंपनी ने इन्हें दूषित पदार्थों का इस्तेमाल दूसरी दवाओं में भी किया हो और उन्हें स्थानीय स्तर पर बेचा हो और उनका निर्यात भी किया हो। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक गम्बिया की एक संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था उसे इस बात का यकीन है कि मैदान फार्मास्यूटिकल लिमिटेड गुनहगार है और उसे गम्बिया में कम से कम 70 बच्चों की मौत से जुड़े दूषित दवाओं को निर्यात करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। मैदान फार्मास्यूटिकल्स ने गम्बिया के इस दावे को नकार दिया।
भारत में इस पर चर्चा तो हुई, लेकिन इसे ज़्यादा गंभीर रूप से नहीं लिया गया। लेकिन एक बार फिर ऐसी ही घटना उज़्बेकिस्तान में हुई है और इस घटना ने इस बार कई सवाल और संकट खड़े कर दिए हैं। उज़्बेकिस्तान से बच्चों की मौत की खबरें आने के बाद भारत सरकार ने एक प्रेस नोट में बताया कि वो लगातार उज़्बेकिस्तान के ड्रग रेगुलेटर के संपर्क में है और जानकारी मिलने के तुरंत बाद मारियान बायोटेक की नोएडा फैक्ट्री की जांच की गई और जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती तक के लिए उत्पाद पर रोक लगा दी है। भारत इस बार इतनी सावधानी क्यों बरत रहा है? भारतीय फार्मा इंडस्ट्री की वैल्यू $50 बिलियन के आसपास है। फार्मा एक्सपोर्ट में पिछले साल तेजी से बढ़ोतरी हुई है और भारत को दुनिया का फार्मेसी कहा जाता है। साल 2013-14 में जहां भारत का फार्मा का एक्सपोर्ट 415 करोड़ था, वहीं साल 2021 में यह बढ़कर 1,83,422 करोड़ तक पहुंच गया। दुनिया की 60% वैक्सीन और 20% जेनरिक दवाइयां भारत से आती हैं। फार्मा ऐसा बाजार है जहां भारतीय कंपनियां अपना व्यापार फैलाना चाहती हैं। फार्मा कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, ये आईटी क्षेत्र की तरह दुनिया में भारत को पहचान देती है। ऐसे में जानकारों को डर है कि ऐसी खबरों से भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। ये भारत के लिए बड़ा धक्का है क्योंकि चीन इस बाजार में घुसने का इंतजार कर रहा है। उनके पास पहले से ही थोक ड्रग बाजार का कंट्रोल है। ऐसे दो मामले सामने आए तो ये बाजार भारत से हट सकता है। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।